ईरान पर इजराइल ने हमला तो कर दिया है, लेकिन यह हमला उसके लिए ऐसी बर्बादी और तबाही ला सकता है जिसका उसे एहसास नहीं है। ईरान में 30 से ज्यादा जगहों पर भीषण हमले किए गए हैं। इजराइल की शक्तिशाली मिसाइलों ने ईरान की राजधानी तेहरान में ऐसा कोहराम मचाया कि ईरान में नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद अब ईरान भयानक जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद एक बयान जारी कर ईरान और उसके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के नाम चेतावनी जारी कर दी है और बता दिया है कि इस हमले में इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका भी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान की मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने ईरान की IRGC या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान की सेना और ईरानी पुलिस फोर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो तुरंत अपने अपने हथियार डाल दें और अपनी जानें बचा लें, वरना आपकी मौत तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की मौजूदा सरकार को गिराना और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को प्रभाव से मुक्त करना है, ताकि आम ईरानी नागरिकों को सत्ता हासिल करने की छूट मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान की सरकार को बहुत कठोर और खतरनाक समूह बताया है, जो ईरान को खतरे में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की वर्तमान सरकार फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा करने की कोशिश कर रही है और लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें तैयार कर रही है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा पाने में भी सक्षम है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं ईरान पर हुए हमले को यह बताते हुए जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि इससे पहले कि वो वार करता, उस पर हमला कर उसे दबाना जरूरी था। लेकिन ईरान का इतिहास रहा है कि उस पर जब जब हमले हुए हैं उसने वापस पलटकर वार भी किया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान बहुत बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और उससे पहले अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ईरान पर हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर रूस की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने कहा कि खुद को शांति का मसीहा दिखाने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर से सैन्य शक्ति का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि इसे खतरनाक और अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के किसी भी देश के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे देश पर इस तरह की कार्रवाई करे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के रूस ने जिस तरह से अपना स्टैंड कायम किया है और जिस तरीके से वो अब ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो गतिविधि है अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक तरफा वार हुआ है। अभी ईरान की तरफ से जवाब आना बाकी है। अगर ईरान भी रिटेलिएट करता है और इसी तरीके से सैन्य अभियान शुरू करके हमले करता है तो इसकी परिणति क्या होगी, क्योंकि अब तक अमेरिका ने खुद को इस पूरे घटनाक्रम से एक फासले पर रखा हुआ है। अगर ईरान हमला करने की कोशिश करता है तो माना जाना चाहिए कि अमेरिकी सेनाएं ईरान पर टूट पड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान अपना बचाव किस तरीके से करेगा? और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें एकदम से हो रही हैं, ये लंबी कड़ी है, एक लंबे घटनाक्रमों का सिलसिला है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने आप को पहले से ही तैयार करके बैठा है। क्या ईरान के पास किसी तरह का कोई सीक्रेट वेपन है जिसके दम पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व जो है इतना हौसले से जो है अपने बयान दे रहे थे? क्या लगता है आपको? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।